जैसा कि आपने प्रोमो में देखा, इस बार यात्रा सिने की टीम आपको भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई शहर से रूबरू कराएगी। तो तैयार हो जाइए इस वेकेशन पर मुंबई चलने के लिए। इस बार का सफर थोड़ा हटके था। हमने अपनी गाड़ी छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चुना। क्यों? ताकि हम खुद देख सकें कि पब्लिक और प्राइवेट गाड़ी से यात्रा करने में समय और खर्च का कितना फर्क आता है। तो क्या आप भी जानना चाहेंगे कि इस बार कौन सा तरीका ज्यादा फायदेमंद रहा? दोस्तों, हम आ गए मुंबई के बोरीवली स्टेशन। क्योंकि यहाँ हमारा घर है, तो हम पहले घर जाएंगे। अगर आप आउट ऑफ मुंबई से हो तो आप ठहर सकते हो दादर के स्वामीनारायण मंदिर में, दी रिसोर्ट मुंबई में, जो मालाड के आक्सा बीच पर है, और साई प्लेस होटल जो दहीसर हाईवे पर है। आज ही हमने परिवार के साथ मिलकर घूमने का मन बना लिया। हमारे घर के करीब ही नेशनल पार्क और कन्हेरी केव्स हैं। तो आइए हम आपको नेशनल पार्क लेकर चलते हैं। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Just let the bullets fly, I'm the last one to die. सन 1869 में एक आरक्षित वन के रूप में स्थापित संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान प्रकृति प्रेमियों के लिए एक शानदार जगह है। मुंबई में स्थित यह उद्यान, जिसे पहले कृष्णगिरी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था, सन 1950 में नाम बदला गया। यह वन्य जीवों और वनस्पतियों की एक विस्तृत श्रृंखला का घर है। पार्क में प्रवेश के लिए आपको 103 रुपए का टिकट शुल्क देना होगा। यहाँ कई रोमांचक गतिविधियां हैं जिनका आप आनंद ले सकते हो। इसका किराया 50 रुपए रिटर्न है, जो 7 किलोमीटर अंदर आपको जंगल में गुफा देखने के लिए लेके जाएंगे। बस हर आधे घंटे में बस चालू रहेगा। आते वक्त आपको सफारी पॉइंट में ड्रॉप करेगी वो बस। सफारी पॉइंट में 140 का टिकट निकालना है आपको, वहाँ पे दूसरा बस मिलेगा। वो आधा घंटे का रहेगा। होने के बाद दो म्यूजियम है, जो वॉकिंग डिस्टेंस 5 to 7 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे 2 म्यूजियम है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। रिटर्न आते वक्त आपको बोटिंग गार्डन और गार्डन से एग्जिट 7 to 10 मिनट एग्जिट है। शेर सफारी में वयस्कों के लिए 140 रुपए में आप शेर और बाघों को करीब से देख सकते हैं। पार्क में लगभग 20 शेर और 4 बाघ हैं। कन्हेरी गुफाएं में 25 रुपए के शुल्क पर आप 160 चट्टानों को काटकर बनाई गई ऐतिहासिक गुफाओं का अन्वेषण कर सकते हैं। पार्क में साइकिल चलाने और टॉय ट्रेन की सवारी का भी मजा लिया जा सकता है। साथ ही पिकनिक के लिए भी बेहतरीन जगहें हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान शहरी जीवन की हलचल से दूर प्रकृति के बीच एक शांतिपूर्ण दिन बिताने के लिए एक आदर्श स्थान है। मुंबई के बोरीवली में स्थित कन्हेरी गुफाएं, जिन्हें कन्हेरी गुफा भी कहा जाता है, बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। ये अविश्वसनीय चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं 100 गुफाओं का एक जटिल समूह है, जिनका निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईसवी के बीच हुआ था। केव्स का अद्भुत नजारा देखने के लिए तैयार हो जाइए। यहां प्रवेश करने के लिए आपको सीढ़ियों से ऊपर पहुंचकर 25 रुपए का प्रवेश शुल्क देना होगा। यदि आप सभी गुफाओं को देखना चाहते हैं तो कृपया पूरा समय लेकर जाइए। हालांकि हमारी मुख्य रुचि सफारी पार्क में शेरों और बाघों को देखने और दिखाने में है, इसलिए हम आपको केवल मुख्य केव्स ही दिखाएंगे। क्या आप इस रोमांचक यात्रा के लिए तैयार हैं? कन्हेरी नाम संस्कृत शब्द कृष्णगिरी से लिया गया है, जिसका अर्थ है काला पर्वत। ये गुफाएं केवल वास्तुकला का चमत्कार नहीं हैं, बल्कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक हलचल भरा केंद्र भी थीं। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक कन्हेरी गुफाएं इस क्षेत्र में बौद्ध बस्तियों का एक प्रमुख केंद्र बन चुकी थीं। भिक्षु इन गुफाओं का उपयोग रहने, अध्ययन करने,
ध्यान करने और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए करते थे। कन्हेरी गुफाओं और प्रसिद्ध अजंता गुफाओं के बीच कई समानताएं हैं, क्योंकि दोनों ही बौद्ध विहार हैं और रॉक कट वास्तुकला के शानदार उदाहरण हैं। गाइस, ये पूरा जंगल का नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए ये जंगल कैसा है। Hello, myself Moksha. Your Moksha. Hello, I'm Claire. sorry, what? Claire. Clara. Okay. From England. Hello, ma'am. Can you come here if you are free for a few minutes? And you are from? I am from Gujarat. Gujarat. Yeah, Okay. Anand. If you might have heard about the Amul, Okay. yeah, it is a very well-known company. Okay. Yeah, if you are free, then visit Gujarat. It is such a cool Beautiful place, place. and it is very beautiful place too. Mhm. There are many spiritual places like Dwarkadish, and so how do you like this place, Kanheri It's Caves? beautiful, yes. It's very beautiful and well maintained by the Okay. Archaeological Society. Okay, Thank okay. goodness. Okay, so you might be feeling hot here too because of the weather, right? It's okay. It's It's not- manageable. It's It's manageable. manageable. isn't it? Okay, okay. Yeah. So it's it your first time visiting here, Mumbai, or? First time to Mumbai, but third time to India. Okay, So, okay. yeah. So, yeah. Okay, But thank you. thank Let's you. get on. So you take It care. was nice to Have a meet good you. day. Same to you, ma'am. जैसा कि हमने आपसे कहा था कि अगर आपको सारी गुफाएं देखनी हैं, तो पर्याप्त समय लेकर जाइए। तो दोस्तों, मुख्य गुफाएं दिखाने के बाद अब हम नीचे की ओर चलते हैं और वहां से लायन सफारी की ओर रुख करते हैं। अगला एपिसोड बहुत ही रोमांचक होने वाला है। मुंबई फिल्म सिटी पर एक महा एपिसोड आने वाला है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपके कमेंट्स से हमें प्रेरणा मिलती है। चलिए अब आपको वापस सफारी ले चलते हैं। तो गाइस, हम लोग के उससे उतर के फिर यहाँ पे बहुत अच्छा नींबू शरबत हमने पिया। 20 रुपीज़ पर ग्लास है और बहुत ही बढ़िया था। थैंक यू। और फिर वापस जाने के लिए ये क्यू लग गई है और ये हमारी जो बस में हम आए थे वही बस से हम रिटर्न हो रहे हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे सफारी के लिए। तो देखते हैं सफारी के प्राइस वगैरह क्या है। एडल्ट का प्राइस है 136 रुपीज़, चाइल्ड का प्राइस है 55। चाइल्ड शुड बी रेंजिंग बिटवीन 5 to 5 years। सो 20 to 25 मिनट्स वेट करने के बाद हमें बस मिली है। तो अभी हम लोग जाएंगे सफारी करने के लिए। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जहां इतिहास और प्रकृति का संगम होता है। हमारे देश के इतिहास के पन्ने यह दर्शाते हैं कि वन्य जीव संरक्षण को हमेशा से ही अहमियत दी जाती रही है। भले ही कई राजघरानों और रियासतों में शिकार का प्रचलन था, लेकिन वन्य जीवों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए संजय गांधी नेशनल पार्क में शेर और बाघ सफारी की शुरुआत हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य इको टूरिज्म को बढ़ावा देना था। यह सफारी जंगल के एक बाड़े वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है, जहां रोमांचकारी तरीके से शेरों और बाघों को करीब से देखने का अवसर मिलता है।
सफारी का अनुभव नेशनल पार्क की यह अनूठी सफारी आगंतुकों को वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने का एक बेजोड़ मौका देती है। आप एक सुरक्षित घेरे में रहते हुए इन आलीशान जीवों को उनके दैनिक क्रियाकलापों में देख सकते हैं। इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए संजय गांधी नेशनल पार्क में शेर और बाघ सफारी की शुरुआत हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य इको टूरिज्म को बढ़ावा देना था। ये सफारी जंगल के एक बाड़े वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है, जहां रोमांचकारी तरीके से शेरों और बाघों को करीब से देखने का अवसर मिलता है। वर्तमान में नेशनल पार्क में लगभग 20 शेर और 4 बाघ निवास करते हैं, जो इस सफारी को और भी रोमांचक बनाते हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की यह शेर और बाघ सफारी प्रकृति प्रेमियों और वन्य जीव उत्साही लोगों के लिए एक अद्भुत गंतव्य है। यह न केवल मनोरंजन प्रदान करती है, बल्कि वन्य जीवों और उनके संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित भी करती है। बाघ, शेर और हिरणों को उनके प्राकृतिक आवास में देखना एक अविस्मरणीय अनुभव था। यहाँ वन्य जीव बिना किसी बाधा के घूम रहे थे। इस सफारी ने प्रकृति की भव्यता और इन शानदार जीवों की सुंदरता को करीब से देखने का एक अद्भुत अवसर प्रदान किया। यह अनुभव दिल को छू लेने वाला था। सफारी से निकलने के बाद हमारा अगला पड़ाव था केट ओरिएंटल सेंटर। यह जगह वाकई लाजवाब है और वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक जरूरी दौरा है। यहाँ जंगली बिल्लियों के बारे में बेहद सटीक और विस्तृत जानकारी दी गई है। हमने जो कुछ सीखा उसे संक्षेप में आपके साथ साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। आमतौर पर व्हिस्कर्स का इस्तेमाल मूंछों के लिए किया जाता है, जो चेहरे या शरीर पर उगने वाले बाल होते हैं। जानवर अपनी मूंछों का इस्तेमाल अपने आसपास के वातावरण को महसूस करने और दिशा खोजने के लिए करते हैं। यह उनके लिए एक तरह से सेंसर का काम करती है, जो उन्हें अंधेरे में भी रास्ता तलाशने और शिकार का पता लगाने में मदद करती है। बाघों के पैने पंजे सिर्फ शिकार करने या खुद को बचाने का जरिया नहीं होते, बल्कि ये नुकीले हथियार दुश्मनों को दूर भगाने और पेड़ों पर खरोंच के निशान छोड़कर वे दूसरे बाघों को अपनी मौजूदगी का संदेश देते हैं, जिससे जंगल में उनका दबदबा कायम रहता है। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि ये जो टाइगर्स होते हैं वो स्टार्टिंग के कुछ दिनों के लिए ब्लाइंड होता है। इट इज़ मेनली बिटवीन द 3rd to 14th डे ये लोग ब्लाइंड रहते हैं। उसके बाद उनकी आंखें खुलती है। तब तक उनकी जो माँ होती है वो उनकी प्रोटेक्शन करती है। वो जब डिलीवरी होने वाली है उससे पहले 10-15 दिन पहले एक अप्रोप्रिएट जगह ढूंढ लेती है और डेंट बना लेती है वहाँ पे। इफ़ उन्हें खतरा महसूस होता है उनके बच्चों के लिए, because they are blind, so they cannot chase the prey or they cannot kill someone. So ये जो माँ है उनकी रक्षा करती है उतने दिनों तक के लिए। फिर जब ये मेल जो कब्स होते हैं, मेल कब्स जो होते हैं, वो जब बड़े हो जाते हैं तो ये लोग मैच्योरिटी लेवल पे आ जाते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग दूसरी जगह पे जाने लगेंगे, अपना खुद का टेरिटरी, खुद की फैमिली स्टार्ट करेंगे। और जो फीमेल रहती है, फीमेल कब, वो जब बड़ी होती है तो वो अपनी माँ के साथ ही ज़्यादातर रहती है। चलिए पहचानते हैं, ये है काला तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, ये है क्लाउडेड तेंदुआ, ये है फिशिंग केट, और ये है जंगल केट। ये मार्बल केट, ये है लियोपार्डिन केट, स्नो केट, ये है पल्लास केट, और आखिरी में है यूरेशियन लिंक्स। आशा है आपको सेंटर की जानकारी बेहद पसंद आई होगी। तो परिवार सहित आपका आना कब हो रहा है, जरूर बताइएगा। बाहर निकलते ही बोटिंग का लुत्फ उठाना मत भूलिएगा। हमारा यह अनुभव भी बेहद मजेदार रहा।
हालांकि टॉय ट्रेन की मरम्मत के कारण हम उसका रोमांचक मजा नहीं ले पाए, पर कोई बात नहीं, अगली बार उसकी सवारी का वादा रहा। पूरे दिन की मधुर यादों के साथ हमने पार्क को अलविदा कहा। दोस्तों, अगला एपिसोड महा एपिसोड होगा फिल्म सिटी और वहां की जानकारी, जैसे कि KBC, बिग बॉस, तारक मेहता, सबकी शूटिंग की लोकेशन, सब कुछ आपको उस महा एपिसोड में मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारी हर नई यात्रा आपके स्क्रीन तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नई जगह और नई कहानी के साथ।